हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय गणित के लिए यह वीडियो देखेंगे। तो देखेंगे खंड अ में गणित विषय दिया गया है, विषय सूची, जिसके अंतर्गत हम अवधारणाएं तथा वर्कशीट हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 1 से लेके 13 अथवा अवधारणा नंबर 1 से लेके 9 तक की अवधारणाएं समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम अवधारणा नंबर 1 में या वर्कशीट नंबर 1 में गुणा की समझ, वर्कशीट नंबर 2 में 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की गुणा की संख्या का गुणा करना, तीसरे नंबर की अवधारणा हो जाएगी 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना, चौथे नंबर की अवधारणा भाग की अवधारणा, पांचवें नंबर में हो जाएगा एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना व उत्तर की जांच करना, छठवीं अवधारणा हो जाएगी आकलन 1 गुणा व भाग पर आधारित, सातवीं अवधारणा भाग और गुणा में संबंध और आठवीं है एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अधिक वस्तु की कीमत पता करना, और नौवीं अवधारणा पहाड़ा बनाना यदि 2 पहाड़े ज्ञात हो तो 1 से लेके 9 तक के वर्कशीट या अवधारणाओं को हल करेंगे इस वीडियो में। तो देखेंगे आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट नंबर 1 गुणा की समझ। दिया गया है, सोचो इस चित्र में कुल कितने फूल हैं, देखें और समझें। यहाँ 4 खड़ी क्यारियां हैं, तो देखिए यहाँ पर 1, ये 2, 3 और ये 4 खड़ी क्यारियां हैं। हर क्यारी में 5 फूल है, तो देखिए यहाँ पर 5 फूल है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए यहाँ पर ये 5 फूल दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5 फूल दिए गए हैं प्रत्येक क्यारी में। इसलिए इस बगीचे में 5 के 4 गुना फूल, मतलब ये 5 के 1 2 3 4 गुना फूल। तो 5 को हम 4 बार जोड़े तो भी 20 आएगा, या फिर हम इस क्यारी की संख्याओं में प्रत्येक क्यारी में उपस्थित फूलों की संख्या का गुणा कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाएगा, मतलब गुणा के सवालों को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फिर है अगला, आओ दूसरा तरीका देखते हैं। इस चित्र में 5 आड़ी क्यारियां हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 आड़ी क्यारियां दी गई हैं। ये एक हो गया, ये दूसरी क्यारी, तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल है, तो देखिए यहाँ पर 4 फूल है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 1 2 3 और 4 फूल है। तो इस चित्र में कुल मिलाकर 4 के 5 गुना, मतलब 4 क्यारी के 4 फूल के प्रत्येक क्यारी में जो है 5 क्यारी में 4 फूल है, तो यहाँ पर 4 को हम 5 बार प्लस करें तो भी आंसर 20 आएगा, या फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो आंसर 20 आएगा। अब आगे देखते हैं इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसे हमें ऊपर वाले जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 को समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 दिया गया है, 3 मैंगो दिए गए हैं, और ऐसे ही यहाँ पर कितनी क्यारी बनी हुई है, प्रत्येक क्यारी में 3 है, और 1 2 और 3 क्यारी बनी हुई है। तो इसको इस टाइप से हल करेंगे, 3 को हम 4 बार प्लस करें तो भी आंसर 12 आएगा, या फिर हम क्या करें 4 का गुणा 3 में कर दे, क्योंकि 4 क्यारी है और 3 प्रत्येक क्यारी में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर 4 3 12 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, इसका हल देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी क्यारियां हैं, 1 2 3 और 4 क्यारी हैं, और प्रत्येक क्यारी में 2 2 क्या है वाटरमेलन तरबूज रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो आंसर 8 आएगा, या फिर हम 4 क्यारी में प्रत्येक क्यारी में उपस्थित वाटरमेलन या तरबूज को गुणा कर देंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। फिर आगे पे देखेंगे अब नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। तो देखिए उदाहरण देखें और समझें, दिया गया है यहाँ पर। उदाहरण के द्वारा पहले समझ लेते हैं, फिर सवाल जो दिए गए हल करने के लिए उन्हें हल करके सीखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर
देखिए यहाँ 75 का गुणा किससे हो रहा है, 36 से हो रहा है। तो पहले इकाई का अंक 6 है, 6 का गुणा 75 से होगा। तो देखिए करते हैं, 6 पंचे 30, 30 की शून्य हासिल का 3 हो गया, फिर 6 7 42, 42 और 3 42 और 3 45। तो यहाँ पर 450 आ गया। अब इसी प्रकार से देखेंगे दहाई का अंक, अब इकाई के अंक के नीचे 0 लिख देंगे। फिर है दहाई का अंक 3, 3 का गुणा इस 75 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 की 5 हासिल का 1 और 3 7 21 और 1 22। तो यहाँ पर 225 हो गया। अब जोड़ देंगे, यहाँ 0 + 0 0 हो जाएगा, 5 + 5 जो है 10 हो जाएगा, 10 की शून्य हासिल का 1 हो गया। फिर 4 और 2 6 और 1 7 हो गया और 2 की 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आंसर 2700 आ गया। ऐसे ही अब आगे देखेंगे, हल कीजिए में। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या हल कीजिए में पहला सवाल देखते हैं हम। 38 गुणा 15। देखिए 15 में इकाई का अंक 5 दिया गया है, 5 का गुणा 38 से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 का गुणा 8 से करते हैं, तो 5 8 40, 40 की शून्य हो गया, हासिल का 4 हो गया। फिर है 5 दिया 15, 15 और 4 19 हो गया, तो 119 आ गया। फिर है यहाँ पर 0 लिख देंगे इकाई के अंक के नीचे। फिर 1 का गुणा 38 से करेंगे तो पहले 8 से हो जाएगा, तो 1 8 हम 8 और 1 तिया 3, तो यहाँ पर 38 आ गया। अब जोड़ देंगे, 0 + 0 0 हो जाएगा, 9 और 8 17 की 7 हासिल का 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 और हासिल का 1 मिलाकर 5, तो 570 आ गया। इसी प्रकार से हल कर लेंगे 56 गुणा 23 में भी हल कर लेंगे। तो 3 का गुणा पहले 56 से करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर 48 में 12 का गुणा करने के लिए भी 2 का गुणा पहले 48 से करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे वाली संख्या के प्राप्त करने के लिए 1 का गुणा 48 से करेंगे, आंसर 576 आ गया। इसी प्रकार से 51 में 26 का गुणा करने पर भी हमें यहाँ आंसर 1326 प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे आगे पे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर 35 का गुणा किस संख्या से करेगी, आंसर 350 आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे हल करने के लिए जो हमारा गुणनफल आया है 350, इसमें हम जो दिया गया है 35 इसका भाग दे देंगे। तो 35 से 35 एक बार कट जाएगा और यहाँ का एक 0, मतलब यहाँ आंसर 10 आएगा। तो 35 का गुणा 10 से करेंगे तो आंसर 350 मिलेगा। इसी प्रकार से 15 का 20 से गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसका गुणा 100 में करें कि आंसर 2600 आए। तो इसे भी हल करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर हल करके रखा है। 2600 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो आंसर हो गया 26। तो 26 का गुणा 100 से करेंगे तो आंसर 2600 आएगा। इसी प्रकार से 18 गुणा 0 हो गया तो आंसर 0 आया, मतलब किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पे आंसर 0 आएगा। यहाँ पर 0 आ गया। फिर 48 गुणा 25 तो 1200 हो जाएगा। फिर 100 गुणा 75 बराबर 7500। अब देखेंगे अगली वर्कशीट नंबर 3, 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखें और समझें। सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक। देखिए 193 में 3 इकाई का अंक है, 9 दहाई का अंक है और 1 जो है सैकड़े का अंक है। इसी में हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है 35 का गुणा करेंगे। तो देखिए 193 में 35 का गुणा करने के लिए सबसे पहले 5 का गुणा हम 193 से करेंगे। तो 193 में भी हम सबसे पहले इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे। तो 5 का गुणा 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल का 1 हो गया। फिर है 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 5 9 45 और हासिल का 1 मिला करके जोड़ देंगे तो 46 हो गया, 46 की 6 लिखेंगे। अब हासिल का 4 बचा हमारे पास। फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 4 हो गया 9, तो यहाँ पर 965 आ गया। अब बचा 3 दहाई का अंक से अब इन 193 में गुणा करेंगे। तो स्टार्ट 3 से करेंगे इकाई के अंक से, तो 3 का गुणा पहले 3 में हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 का गुणा 9 से हो जाएगा तो 3 9 27, 27 की 7 हो गया, हासिल का 2 बचा।
फिर हो जाएगा 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो यहाँ पर 579 आ गया। और यहाँ पर देखिए इकाई के अंक के नीचे हमने 0 लिख दिया था, क्योंकि इकाई का अंक का गुणा जो है पहले हो चुका था, इसलिए इकाई के अंक के नीचे 0 लिख दिया। अब यहाँ पर संख्याओं को जोड़ देंगे तो 5 गुणा 0, 5 धन 0 5 हो जाएगा, फिर 6 धन 9 हो जाएगा 15, 15 की 5, हासिल का फिर से 1 बचा। फिर हो जाएगा यहाँ पर 9 और 7 16 और हासिल का 1 17, 17 की 7, फिर से हासिल का बच गया। और यहाँ पर 5, 5 के ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए 5 का 5 ही आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 6 लिखा है, क्योंकि यहाँ हासिल का 1 बचा तो हमने 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 6 हो गया, तो 6755 आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं उन्हें भी हल कर लेंगे। तो एक हम करके बताते हैं, बाकी के आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 198 में 30 का गुणा करेंगे, तो पहले जो है 0 उसका गुणा 198 से होगा, तो 198 में भी इकाई का अंक 8 है, तो 0 का गुणा पहले 8 से होगा। तो हमने अभी बताया था कि 0 का गुणा किसी भी संख्या से करें, कितनी से बड़ी संख्या हो जाए, आंसर में हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 का 8 से गुणा करने पे 0 मिला, फिर 0 का 9 से गुणा करने पे हमें 0 मिलेगा, फिर हमें 0 का 1 से गुणा करने पे भी 0 मिलेगा। अब हमारे इकाई का अंक 0 का गुणा पूरी संख्या से हो गया। अब दहाई का अंक बचा 3, 3 का गुणा अब 198 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इकाई के अंक का गुणा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर 0 राइट कर दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 3 का गुणा पहले इकाई के अंक 8 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 3 या 3 8 24 की 4, हासिल का 2, फिर 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 9 27 और 2 हो गया 29 की 9, फिर से हासिल का 2 बच गया, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो यहाँ 594 आ गया। अब यहाँ जोड़ देंगे, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 0 + 9 9 हो जाएगा और 5 की 5, तो 5940 आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम 503 में 75 का गुणा करके आंसर ला देंगे। फिर इसी प्रकार से 630 में 52 का गुणा, 512 में 73 का गुणा करके आंसर ला देंगे, इसी विधि से जो ऊपर दिखाया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, भाग की अवधारणा। उदाहरण फर्स्ट है, देखें और समझें। तो देखेंगे, रीमा एक छलांग में 2 कदम कूदती है। रीमा 0 से कूदती है, अगर अभी वह 8 पर है तो उसने कितने कदम कूदा। तो देखिए यहाँ पर इसे भाग का सवाल कहते हैं, और इसे इसका आंसर निकालने के लिए हम 8 में 2 का भाग दे देंगे। 8 पर प्रेजेंट में है और प्रत्येक इसमें 2 कदम कूद रही है, तो क्या हो जाएगा 8 का 2 में भाग दे देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। अब देखेंगे अगला उदाहरण नंबर 2, दादाजी के पास 12 टॉफियां हैं और वह राशि सीमा रोहित लोकेश में टॉफियां बराबर बांटना चाहते हैं, प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी। यहाँ कुल टॉफियां 12 है जिसे 4 लोगों में बांटा जाना है, अतः तो देखिए इसे हल करके बताया गया है। टोटल 12 टॉफी है, 12 में से 4 टॉफी राशि को मिल गई तो बची कितनी 8। अब 8 में से भी 4 टॉफी सीमा को मिल गई तो बची 4, और 4 में से भी रोहित को 4 मिल गई तो कितनी बची 0। तो यह प्रक्रिया 3 बार की गई, अर्थात प्रत्येक को 3 टॉफियां मिलेंगी। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 12 भागे 4 बराबर क्या हो जाएगा 3। उदाहरण नंबर 3, 45 में 3 का भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम 45 में 3 का भाग देते हैं तो 3 क्या हो जाएगा भाजक, 45 भाज्य और यहाँ पर भागफल आएगा और नीचे पे शेषफल। तो देखिए भाग देते हैं, 3 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये 4 से आगे ना बढ़े, तो 3 एकम 3 कितनी बार गया 1 बार गया, और यहाँ जितनी बार में जितना आया उसको यहाँ लिखेंगे। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर बचा 5 तो 5 को यहाँ उतार लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि इस 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 15 हो गया।
पूरा पूरा चले गया तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर भी 0, तो शेषफल तो 0 आया लेकिन भागफल हमें 15 मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना व उत्तर की जांच करना। तो देखिए उदाहरण दिया गया है, 3 का भाग जो है 725 में दिया गया है और समझाया गया है। तो देखिए 3 का पहाड़ा सबसे पहले हम 7 में देंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि 7 से आगे ना बढ़े। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में आगे बढ़ रहा है इसलिए 2 बार ही जाएगा। 2 बार में 6 आया, हमने 6 को यहाँ लिख दिया। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में तो 3 का भाग जाता नहीं है इसलिए यहाँ की एक संख्या उतार लेंगे, 2 तो संख्या हो गई 12। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 से आगे ना बढ़े। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 4 बार गया, 4 बार में पूरा पूरा चले गया। अब यहाँ पर 12 बार गया तो 12 को यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे संख्याएं, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा अभी तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर संख्या क्या बच गई, ऊपर पे 725 में देना था तो 7 का भी हो गया, 2 का भी हो गया, 5 बच गया, 5 को यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 से आगे ना बढ़े। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बढ़ गया आगे तो एक ही बार जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचा, 2, तो शेषफल 2 बच गया और भागफल 241 आ गया। देखिए यहाँ पर जिस विधि से हमने किया है वही विधि यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए उत्तर की जांच करने के लिए सूत्र के माध्यम से हम उत्तर की जांच करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या में जांच की गई है तो यहाँ भाज्य निकला है ये 725 निकालना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 भाजक है और यहाँ पर 245 भागफल निकला और शेषफल 2। तो यहाँ पर 3 का गुणा 241 में करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। इस प्रकार से उत्तर की जांच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिए गए, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर 7 का भाग हम 470 में देंगे तो भागफल हमें 67 मिलेगा और शेषफल 1 मिल गया। उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर भाजक 7 है, 7 का गुणा 67 मतलब भागफल में करेंगे और यहाँ पर शेषफल 1 निकला, उसको जोड़ देंगे तो आंसर 470 मिलेगा। और देखिए 470 क्या है, यहाँ पर भाज्य है। अब इसी प्रकार से देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हमने हल किया है। इसमें देखिए यहाँ पर 8 का भाग 720 में दिया तो भागफल 90 मिला और यहाँ पर उत्तर की जांच करें तो 90 का गुणा 8 में कर देंगे। 90 क्या है, भागफल है और भाजक 8 है, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा है इसलिए यहाँ पर धन 0 भी कर सकते लेकिन इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 720 आया, 720 क्या है, भाज्य है। फिर यहाँ पर 9 का भाग 963 में देंगे और उत्तर की जांच कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4, जिसमें 2 का भाग 202 में देंगे तो हमें भागफल 101 मिलेगा और शेषफल तो 0 मिला है। इस प्रकार से 101 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें भाज्य 202 मिल जाएगा। उत्तर की जांच हो गई। इसी प्रकार से अगला देखेंगे सवाल, जिसमें 15 का भाग 537 में देंगे तो भागफल 35 मिलेगा और शेषफल 12 मिला। और इसमें भाज्य प्राप्त करने के लिए, उत्तर की जांच प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक 15 का गुणा भागफल 35 से कर देंगे और शेषफल 12 को जोड़ देंगे तो हमें भाज्य 537 मिलेगा जो कि सवाल में दिया गया था। तो उत्तर की जांच करने पे भी हमें करेक्ट आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से देखिए 6वां सवाल देख लेंगे, जिसमें 14 का भाग 645 में देंगे, शेषफल 1 बचा। उत्तर की जांच करने पर हमें 645 मिला जो भाज्य है, सही है। फिर इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7, जिसमें 11 का भाग 675 में देंगे, भागफल 61 मिलेगा और शेषफल 4 मिला। अब देखिए यहाँ पर उत्तर की जांच करने पे हमें आंसर कितना मिला, 675, अर्थात हमारा सवाल एकदम सही है उत्तर की जांच करने पर। अब देखेंगे अगली नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 6, आकलन फर्स्ट, गुणा व भाग पर आधारित। गुणा कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, 51 का गुणा 6 से करेंगे। तो देखिए इसे हल करते हैं। देखिए 6 का गुणा इकाई के अंक 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, और 6 का गुणा दहाई के अंक 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 306 आया। इसी प्रकार से 79 में 9 2 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 की 8 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 158 आया। इसी प्रकार से 213 गुणा 2 हो जाएगा तो आंसर 426 मिला। इसी प्रकार से 134 गुणा 4 आंसर 528 मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, 2 अंकों वाली संख्या का 1 अंकों वाली संख्या से गुणा, अब 2 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा, इसके सवाल दिए गए हैं। तो इसे हमने बताया था कि पहले इकाई का अंक का गुणा ऊपर की पूरी संख्या में होगा, और पूरी संख्या में तो होगा ही, लेकिन स्टार्ट इकाई के अंक से होगा। तो देखिए 50 में इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 5 है, तो पहले ही इस नीचे वाली संख्या में जो इकाई का अंक है 5, उसका गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 5 शून्यम 0 हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 25 हो गया। इसी प्रकार से 2 का गुणा पहले 0 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई के अंक में का जो है गुणा हो गया, इसलिए उसके स्थान पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का गुणा 50 से कर लेंगे तो 2 शून्यम 0 और 2 पंचे 10, तो 100 आ गया। जोड़ देंगे 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 0 2 और 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1250 आ गया आंसर। इसी प्रकार से 37 का गुणा 26 से कर लेंगे, फिर है 200 का गुणा 31 से कर लेंगे। यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, 3 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या से गुणा हो गया, तो उसको भी इसी टाइप से हल कर लेंगे तो 6200 आंसर आया। 182 का गुणा 45 से होगा तो 7690 आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 7, भाग और गुणा में संबंध। तो देखिए यहाँ पर भाग और गुणा में संबंध को जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। 18 भागित 2, तो 18 जो है 2 का भाग 18 में देने पर आंसर 2 मिला। और देखिए यहाँ पर सवाल है तो इसमें जो हमें भागफल मिला उसमें हम, अब देखिए अगले सवाल में क्या दिया गया है, भागफल गुणा भाजक बराबर क्या मिल गया हमें, भाज्य मिल गया। तो देखिए 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर इस प्रकार से संबंध होता है। फिर 24 और 6 में भी 4 गुणा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 24 मिल जाएगा। समझकर हल करो। तो देखिए 48 भागित 8 बराबर 6, तो 8 छिंग 48 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हल कर लेंगे। देखिए भागफल यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग होगा कि भागफल गुणा क्या हो जाएगा, भागफल गुणा भाजक। हर सवाल में इसी सूत्र के माध्यम से कर लेंगे तो हमें आंसर 48 मतलब भाज्य मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 गुणा 8 कर लेंगे तो 8 छिंग 48 हो गया। इसी प्रकार से 8 गुणा 7 कर लेंगे या 7 गुणा 8 जो भी है, तो 7 × 8 = 56 हो गया। इसी प्रकार से हो जाएगा 9 गुणा 7, तो 9 × 7 = 63 हो गया। 7 गुणा 7 हो जाएगा तो 7 × 7 = 49, 3 गुणा 7 तो 3 × 7 = 21 हो गया। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर 10 गुणा 3 हो जाएगा तो 30 हो गया। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 7 गुणा 5 35 हो गया, 15 गुणा 6 90, 15 × 6 = 90 हो गया, 15 गुणा 5 75, 8 गुणा 10 80 और 10 गुणा 8 88 हो गया। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 8, एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अधिक वस्तुओं की कीमत पता करना। देखो और समझो। तो देखिए एक कॉपी का मूल्य 12 रुपए है तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा, इसे हल करेंगे तो एक कॉपी का मूल्य 12 रुपए है तो अतः 5 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 गुणा 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1 और 5 एकम 5 और 1 6 तो 60 हो गया। 12 पंचे 60 या 5 12 60 हो गया।
अब इसी प्रकार से प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक बॉक्स में 36 सेब आते हैं तो 1 दर्जन बॉक्स में कितने सेब आएंगे? तो 1 दर्जन बराबर होता है 12। हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर 12 हो गया। तो एक बॉक्स में सेब 36 आते हैं तो 1 दर्जन बॉक्स में सेबों की संख्या क्या हो जाएगी? 12 गुणा 36 कर देंगे तो 432 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक टंकी में 650 लीटर पानी आता है तो ऐसी ही 15 टंकी में कितना पानी आएगा? तो एक टंकी में पानी बराबर 650 लीटर, तो 15 टंकी में पानी बराबर 15 गुणा 650। देखिए आंसर आ जाएगा 9000। 15 का गुणा 650 में करेंगे तो आंसर आएगा 9750 लीटर। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक गेंद का मूल्य 25 है तो 12 गेंदों का मूल्य क्या होगा? तो एक गेंद का मूल्य 25 रुपए, तो 12 गेंदों का 12 गुणा 25 हो जाएगा तो आंसर 300 रुपए आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 9, पहाड़ा बनाना। यदि 2 पहाड़े ज्ञात हो तो देखिए 2 का पहाड़ा बनाना है तो देखिए 1 गुणा 2 बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गया, 4 गुणा। तो ये देखिए संख्याएं यहाँ पर बढ़ती जाएंगी। 2 का तो गुणा रहेगा ही, लेकिन 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का 2 में गुणा करेंगे तो पहाड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा बनाना है तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 का पहाड़ा बन गया। तो दोनों पहाड़ों को जोड़ने पर 7 का पहाड़ा बन जाएगा, क्योंकि 5 और 2 होता है 7। तो देखिए 7 का पहाड़ा बन जाएगा। तो दोनों पहाड़ों को, तो देखिए 7 का पहाड़ा बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 2, पहले में जो आंसर 2 आया, इसका पहले में आंसर 5 आया तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 7 हो गया। इसी प्रकार से दूसरे में 4 आया और यहाँ पर 10 आया तो 10 और 4 14 हो गया। देखिए 14 आया। फिर है यहाँ पर अगला, यहाँ पर 6 और यहाँ 15 21 हो गया। इसी प्रकार से 8 और 20 28 हो गया। फिर है 10 और 25 हो गया 35। फिर है 12 और 30 हो गया 42। इसी प्रकार से 14 और 35 हो गया 49। फिर है अगला 16 और 40 हो गया 56। 18 और 45 हो गया 63। 20 और 50 हो गया 70। तो इस प्रकार से 7 का पहाड़ा बन गया। 12 का पहाड़ा बनाने के लिए कौन से 2 पहाड़ों का प्रयोग करेंगे? तो देखिए 10 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा, तो 10 और 2 12 हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या को जोड़ देंगे। फिर है 10 का पहाड़ा बनाने के लिए 5 और के लिए कौन से 2 पहाड़ों का प्रयोग करेंगे? तो 5 और 5 का, या फिर 8 और 2 का भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 2, 5 धन 5 भी 10 हो गया और 8 और 2 भी 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम 10 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 1 से लेके पेज नंबर 13 तक के समझा, साथ ही वर्कशीट नंबर 1 से लेके 9 तक के सभी वर्कशीट के प्रश्नों को हल किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।